हेलो, नमस्कार। टीम लीडर क्या होता है? टीम लीडर वो शख्स होता है जिसके पीछे 10, 20, 50, 100 मतलब जितनी उसकी क्षमता हो या फिर जैसी उसकी लीडरशिप हो, लोग उसके पीछे होते हैं। और बहुत सारे टीम लीडरों को देखा है कि जब काम नहीं आता है, खास करके रियल इस्टेट में, तो कहीं ना कहीं उनसे गलत व्यवहार करते हैं, गलत बात करते हैं या फिर गाली गलौज मतलब करने लगते हैं। जबकि एक टीम लीडर को कभी भी मार्गदर्शन पे ध्यान देना चाहिए, नए तरीक़ों पे बात करनी चाहिए, टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहनी चाहिए ताकि पता लग सके कि कमी कहाँ से आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है मार्केट में, क्या डिमांड हो रही है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और हमारा जो एसोसिएट है वो उसको पूरा करने में सक्षम कैसे हो रहा है, वो पूरा कैसे क्यों नहीं कर पा रहा है। खास करके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसोसिएट को नहीं पता है और उसी पे यही काम कर रहे हैं कि सर आइए हमारी साइट है, प्लाट ले लीजिए और अगर पसंद आए तो ले लीजिए, आइए चलिए विजिट करिए, मतलब दो चार चीज़ें अपने माइंड में अपने बैठा चुके हैं और उसी पे वो काम करते हैं। लेकिन एक लीडर वो होता है कि कोई ना कोई वो टेक्निक बनाता रहे, निकालता रहे कि इस तरीके से बात करिए, ऐसे काम करिए, ये तरीका अपनाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें। डीमोटिवेट नहीं करता, क्योंकि डीमोटिवेट ऐसा चीज़ है कि मनोबल टूटता है। हो सकता है कोई साल में 10 काम कर रहा हो सकता है कोई एक ही कर रहा हो सकता है कोई 50 कर ले जाए। लेकिन आप एक वाले की तुलना 100 वाले से करेंगे या 50 वाले से करेंगे या 10 वाले की तुलना 20 वाले से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अलग अलग तरीका होता है, माइंडसेट कार्य करने का होता है, उन्होंने कितना रिलेशन बिल्ड किया हुआ है, उनके आगे पीछे कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे जुड़े हुए सबका मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर सब एक जैसे नहीं हो सकते। एक ला रहा है तो वही मेहनत कर रहा होगा, वो भी चाहता होगा कि हम 10, 20, 50, 100 लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं या फिर उसका नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है। तो उस स्थिति में ये ना करे कि वो 50 कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, भाग जाओ, मर, ये मतलब इस तरीके की बात नहीं। उसको भी उतना ही हौसला, प्यार और सम्मान दीजिए जितना आप 10, 20, 50 वाले को दे रहे हैं। हो सकता है 10, 20, 50 वाला एक समय रुक जाए या फिर आपको छोड़ के अपनी खुद की टीम खड़ी कर ले, लेकिन एक वाला आपके साथ जुड़ा रहेगा, उस अकेला कि 10, 20 को नीचे भी ला के रखे। क्योंकि जो कहीं ना कहीं 10, 20, 50 की सेल कर रहा है आपके लीडरशिप में, कहीं ना कहीं सोचिएगा, ये उसके माइंड में आएगा ही आएगा कि कब तक मैं इनके नीचे रहूं। और जब ये उसके माइंड में आ गया तो आप कितना भी कोशिश करें, वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा, छोड़ के वो अपनी टीम तैयार करेगा ही करेगा। उस स्थिति में वही इंसान आपके काम आएंगे जो 1, 2, 3 या 5 पे ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो उनको हमेशा पकड़ के रखिए, उन्हें तरीके बताते रहिए, समझाते रहिए। कुछ नहीं तो खुद से उनका जो भी उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, जो भी डिटेल तैयार की है, उस पर खुद से कुछ काम करिए। उनको नए नए तरीके बनाए कि कैसे आप लीड लेके आएँ, इनसे कैसे बात करिए, ये इनको दिया है, इनके द्वारा किससे मिलिए। मतलब मनोबल डाउन होने का मतलब कि उसकी शक्ति पे आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं। तो उसके मतलब जो भी उसकी शक्तियां हैं उनको आप निखारने की कोशिश करिए कि आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। आप आज 1 कर रहे हैं, कल आप 10 करेंगे, परसों 20 करेंगे, 50 करेंगे और एक दिन आप एक तगड़े लीडर बनेंगे। तो उसका मनोबल बढ़ेगा। अरे आज नहीं हुआ यार, कल होगा, परसों होगा। अब ये नहीं कि नहीं किया, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, भग जाओ, ये करो, वो करो, चूतिया हो, बेवकूफ़, ये सब कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप या तो ख़राब है या तो आपका माइंडसेट ख़राब है। मेरी जहाँ तक समझ काम कर रही है, जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर इस तरीके की बातें आप करें, क्योंकि आप उसको सैलरी नहीं दे रहे, आपके लिए वो सिर्फ आपके मोटिवेशन पे या आपके व्यक्तित्व पे काम कर रहा है, आपके फेस वैल्यू को देख के आपसे जुड़ा हुआ है। अगर लाइक आप उसके उससे बैड बिहेवियर रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो ही जाएगा। चाहे वो 1 करता हो, 11 करता हो सकता है कोई बेहतर लीडर के साथ जुड़ जाए, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लें। क्योंकि जिसके पास तरीका होगा वो किसी से भी काम करा लेगा, जिसके पास तरीका नहीं होगा वो कितना भी काम करने वाले लोग हों आपके साथ, वो अपना ना कर पाएंगे ना करा पाएंगे। क्योंकि लीडर, डायरेक्टर जो भी है वही तय करता है कि काम कितना और कैसे किया जा सकता है।
एक एसोसिएट माध्यम होता है, एक छोटा नेटवर्क होता है जिसके जिसके आप सर पे पैर रख कर के आगे निकलते हैं। आप सोचेंगे कि यही पूरी कंपनी चलाएगा, यही पूरी चीज़ों को हैंडल करेगा, ये मेरी पूरी साइट को बेच देगा, मेरी पूरे मतलब काम पे यही आगे रहेगा, सब कुछ यही कर देगा, नहीं हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं 10 लीडर रखने होंगे, 10 लीडरों के नीचे 10-10, 20-20 एसोसिएट की संख्या होगी, तब जाके कहीं 100-200 की टीम होगी और वही टीम आपके लिए चलेगी और कुछ बड़ा करके ले जाएगी। तो हमेशा जब भी आप उनसे मिले तो एक जोश और जुनून के साथ मिले और आप करेंगे, ये मोटिवेशन के साथ उनसे बात करें कि आप आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे, लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, मिलेंगे, जहाँ चलना होगा चलेंगे। लेकिन आप देखेंगे ये नहीं कर पा रहे, छोड़ दो इसको, तो फिर वो सच में नहीं कर पाएगा। और देखिए, जब इंसान अगर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा, आपसे ज़्यादा माइंडेड होगा, तो 2-4-10 दिन, 100 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 1 साल, 2 साल आपके साथ बिताएगा। फिर कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता नया ढूंढ ही लेगा या फिर तैयार कर लेगा और उस समय आपको समझ में आएगा कि मेरी कमी क्या थी, मैंने कहाँ कमी अपनी रखी, टीम को सहेज नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। क्योंकि आजकल हमने जैसे नए नए जो रियल इस्टेट वाले अच्छे जो लीडर हैं, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, उनको देख रहे हैं कि अपनी टीम को दिन रात मोटिवेट कर रहे हैं, आप करेंगे, आप ऐसे करिए, नहीं उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ा सा तनाव में आ रहे हैं, तो कुछ मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मनोरंजन करिए। नहीं कि अब एम्प्लॉई हो, मैं बड़े पद पे हूँ तो तुम दूर रहो, मैं दूर रहूँ। उनके साथ ऐसे मिल के बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर उनका है। अब कहीं भी इंस्टा वगैरह पे देखिएगा, जो दुबई वगैरह के डेवलपर हैं या फिर मुंबई वगैरह बड़े शहरों के, वो अपनी टीम के साथ मिल के हंसी मजाक के साथ काम कर रहे हैं और करा रहे हैं, और उनकी टीम कर रही है क्योंकि लीडर उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है, उनकी कमियों को जानने की कोशिश कर रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं वो समझ रहा है। अगर आप सिर्फ अपने पद के घमंड में और ऊंचाई पे बैठ के ये सोचेंगे कि मैं आदेश दूंगा और सब लोग करेंगे और करके लाएंगे, मुझे देंगे ही देंगे, तो कहीं आप गलतफहमी में अपनी नैया डुबाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा अपनी टीम का मोटिवेशन बनिए, डिमोटिवेशन की वजह मत बनिए और उनके मनोबल तोड़ने की कोशिश मत करिए, वरना एक दिन आप खुद समाप्त हो जाएंगे और नाम लिया जाए कि एक मतलब लिस्ट से एक कंपनी और कम हो गई। धन्यवाद।